नेक्स्ट माय फ्रेंड, जब किसी इंसान से आप नए पर्सपेक्टिव से बात करते हो ना, तो उनको आप पूरी तरीके से जानकारी लेना है उनसे, और उनको पूरी तरह जानकारी देना भी है। मैंने आपको बोला ना, हाई रीच ऑनलाइन शॉपिंग एक एफिलिएट मार्केटिंग है, तो इसका एक प्रॉपर तरीके से नॉलेज इकट्ठा करो। क्यों है एफिलिएट मार्केटिंग, क्यों हाई रीच को नेटवर्क मार्केटिंग हम नहीं बोल सकते हैं, हाई रीच को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि हाई रीच एक एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग किसे कहते हैं, इसका प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग बोल सकते हैं कि सर ये तो मेंबर बनाने का बिजनेस है, तो उनका भी जवाब आपके पास होना चाहिए सर। अगर नहीं होगा तो आप इस इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और एक चीज याद रखिएगा सर, एक ट्रेनर भी बहुत अच्छा बोलते हैं कि आदमी अपना औकात से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता है। तो एक वर्ड मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि आदमी अपना नॉलेज से ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है। जिसके पास जितना नॉलेज होता है वो इतना ही ग्रोथ करता है सर, राइट। और जिसके पास जितना नॉलेज नहीं है वो ग्रोथ नहीं करेगा। आपके पास नॉलेज कम है तो आप उतने अभी आप जिस रैंक में हो या जितना इनकम आ रहा है, समझो कि आपका उतना ही नॉलेज है। राजकुमार माना सर अगर मैं एक दिन का 1 लाख कमाता है, तो मतलब कि उनके पास एक दिन का 1 लाख कमाने का नॉलेज है। अगर मैं एक दिन का 10,000 कमाता हूं, मतलब मुझे अभी एक दिन का 10,000 कमाने का नॉलेज है। और जब तक मैं अपना नॉलेज का अपडेट नहीं कर पाऊंगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, राइट। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा दिशा है माय फ्रेंड कि अगर आप किसी पहाड़ पर्वत में आपको अगर छोड़ दिया जाए, वहां भी आप सर वट ब्रिज जैसा उग जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैंने एक पिछले ट्रेनिंग में बताया था कि एक स्टोरी में बताया था, दशरथ मांझी के पास नॉलेज था कि पहाड़ कैसे टूटेगा। तभी वो 22 साल में सर छेनी हथौड़ी से गहलौर जैसे जगह में एक पहाड़ था, राइट, 30 फीट का, और उसको तोड़ करके सर रोड बना दिया। तो नॉलेज बहुत जरूरी है सर। किसी विदेशी इंसान को या मैं एक आम भाषा में बात करता हूं कि कोई इंसान, जैसे मैं खुद अपने आप की मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास अभी खुद की कार है, आप सभी को पता है, टाटा पंच का टॉप मॉडल 10,000 किलोमीटर चल चुका है। लेकिन मुझे भी कार चलाने आता नहीं है प्रॉपर तरीके से। चलाने आता है लेकिन प्रॉपर तरीके से चलाने नहीं आता। अगर कोई बोलेगा सर मुझे यहाँ से चलिए सर, थोड़ा सा मार्केट में चलता हूँ, तो मैं बोलूंगा सर सॉरी, कोई ड्राइवर है तो आपके मित्र तो लेकर आइए, मैं चलूंगा उनके साथ। क्यों माय फ्रेंड? क्योंकि उसका नॉलेज मेरे पास नहीं है। तो जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा तब तक आप किसी भी चीज में महारत हासिल नहीं करेंगे। तो नॉलेज कैसे होगा? जब उसका जानकारी लेंगे, प्रॉपर जानकारी लीजिए, तब किसी को बताइए। अगर जानकारी नहीं है तो बोला गया ना कि आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, आधा अधूरा ज्ञान मत लीजिए। अगर जानकारी नहीं है तो प्रॉपर तरीके स्टडी कीजिए, एक दिन बैठिए और निकालिए कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग किसे कहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग क्यों है हाई रीच ऑनलाइन शॉपिंग, क्यों हाई रीच को मल्टी लेवल मर्चेंटाइल कंपनी कहा गया है, और क्यों वर्ल्ड की पहला मदर ऑफ कंपनी है। जब तक ये नॉलेज नहीं रखेंगे तब तक आप किसी भी बंदे को आप सर अपने बिजनेस में शामिल नहीं कर पाएंगे, राइट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, यूज द साउंड मिरर। यस, बहुत अच्छा ये टॉपिक है सर। दोस्तों जब हम किसी पर्सन से जब बात करते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, हम किसी भी इंसान से जब बात करते हैं तो ऐसा एक यूनिक वर्डिंग बोलना है, ऐसा एक यूनिक शब्द बोलना है कि सामने व्यक्ति को लगे वाओ क्या वर्डिंग बोला है सर, क्या यूनिक बंदा बोला है, राइट। और जब हम बात करें, जब हम किसी से बात करें तो प्रॉपर तरीके से सर उनसे प्रॉपर तरीके से क्लियरेंस होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से हमारा आवाज क्लियर होना चाहिए। लड़खड़ा के नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है जो हम लोग को खुद ही पता ना चले कि हम बोल क्या रहे हैं, राइट। जिसको बोलते हैं पारदर्शिता, मतलब कि सामने इंसान को समझ में आ जाए कि ये बंदा बोलना क्या चाह रहा है और इसका मतलब क्या होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ हम ऐसा बोल देते हैं जिनको समझ में आता ही नहीं है। अब उनको हम बोल रहे हैं सर कि हाई रीच ऑनलाइन शॉपिंग मल्टी लेवल मर्चेंटाइल कंपनी है, और उसको समझ में आया मल्टी लेवल मर्चेंटाइल मतलब क्या होता है, राइट। तो उसका मतलब आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है, राइट। एफिलिएट मार्केटिंग एक नया वर्डिंग है सर, ये वर्डिंग को मतलब क्या होता है जब तक उसको हम समझाएंगे नहीं तब तक बंदा सर खुल के काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक चीज याद रखिए सर, ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस में आपको जब तक नॉलेज इकट्ठा नहीं करोगे तब तक आप बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आपका बिजनेस क्यों अभी पीछे है? क्योंकि इस इंडस्ट्री का नॉलेज आप पूरी रूप से नहीं लिए हो। इस इंडस्ट्री का जो बोलते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र आपके पास नहीं है, और जब तक आपके पास नॉलेज का ब्रह्मास्त्र नहीं होगा तब तक आप ग्रोथ नहीं करेंगे सर। एक क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलता है तो उसको पता है कि जब हमारे पास ये स्विंग बॉल आएगा तो कौन सा शॉट खेलना है, और जब हमारे पास बाउंसर बॉल आएगा तो कौन सा शॉट खेलना है, और जब मेरे पास
शॉर्ट बॉल आएगा तो कौन सा शॉट खेलना है। तो माय डियर फ्रेंड, जिस तरह से क्रिकेटर को हर बॉल का जानकारी होता है, उसी तरीके से इस बिजनेस में आपको ग्रोथ करने के लिए हर वर्डिंग का मतलब का और उसका मतलब का सर, उसके अलावा उसको समझाने का तरीका, ये हमारे पास प्रॉपर तरीके से कूट के, टोकरी भर भर के मैं बोलूंगा हिंदी भाषा में, नॉलेज होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, कॉल करने की आदत बनाएं। हम लोग देखते हैं या हम लोग समझते हैं कि हम लोग का बिजनेस बढ़ नहीं रहा है। हम लोग अक्सर शिकायत करते हैं। किनसे शिकायत करते हैं? अपने बिजनेस पार्टनर अपलाइन से, क्योंकि आपसे पहले ज्वाइन किया तो सिस्टम में उनको अपलाइन बोला गया है और आप उनका डाउनलाइन है। तो अक्सर हम शिकायत करते हैं कि सर मेरा ये टीम टूट गया, मेरा ये हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा तो वो टीम अच्छा चल रहा था, मेरा ये लेग था जो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा था, ऐसा है वैसा है। लेकिन दोस्तों, इसका एक सबसे बहुत ही अंतःकरण शुद्ध तरीके से अगर मैं वर्डिंग बोलूं तो उसका नाम है सर, कॉल करने के आदत हम लोग को नहीं है। अभी कमांडो कोबरा ट्रेनिंग होता है और कमांडो कोबरा ट्रेनिंग के बाद कितने लोग ऐसे हैं जो अपने टीम को तुरंत काउंसलिंग करना चालू करते हैं कि हाँ सर कैसे हो सर, आज के ट्रेनिंग कैसा लगा। देखो कई बार क्या होता है ना कि अगर आप उनको फोन कर रहे हो, ट्रेनिंग में नहीं है, अरे सर आज की ट्रेनिंग तो मैं नहीं था, अरे बाबा आज मेरा ट्रेनिंग आपने मिस कर दिया सर, तब तो आप तो 5 साल पीछे हो गए। आज के ट्रेनिंग आपको पता है, श्याम सर का ट्रेनिंग था, कमांडो कोबरा ट्रेनिंग के जो नामकरण किए थे, वो ट्रेनिंग ले रहे थे, जोश का हाउस पावर। अरे आज का ट्रेनिंग आपने मिस कर दिया, राजकुमार माना सर ले रहे थे। माय डियर फ्रेंड, उस इंसान को ये बताइए, लेकिन बताएंगे कब? जब उनको कॉल करेंगे तब। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम उनको ज्वाइनिंग करा देते हैं, हाँ सर आइए सर, मिलकर सर बहुत अच्छा करते हैं, एक नया इतिहास बनाते हैं सर, इनकम का भूगोल बदलते हैं, नया वर्डिंग उनको बोल के उनको किसी तरह से माइंड को एकदम अपनी ओर अट्रैक्टिव करके चिपका लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुछ नहीं होता है, उनसे हम बात ही नहीं करते हैं। मैं इनसे यहाँ पे हैंड राइज देखना चाहूंगा, कोस्ट मुझे रिप्लाई करेंगे, कितने लोग हैं जो कितने लोग हैं जो ट्रेनिंग इंड होने के बाद, सुबह का कमांडो कोबरा ट्रेनिंग इंड होने के बाद अपने टीम को डेली कम से कम 20 लोग को काउंसलिंग करते होंगे, हैंड राइज करेंगे। जो 20 लोग को काउंसलिंग करते होंगे, जो 20 नहीं करते हैं वो हैंड राइज नहीं करिएगा, जो 20 लोग काउंसलिंग करते हैं वो हैंड राइज करेंगे। तो कोस्ट मुझे रिप्लाई करेंगे, कितने हैंड राइज आए हैं जरा फास्ट बताएंगे। कोस्ट प्लीज। 35। अब सोचिए माय डियर फ्रेंड, टोटल यहाँ पे गुरुदेव कितने लोग होंगे? यस, टोटल कितने जूम मीटिंग में आज के ट्रेनिंग ले रहे हैं लीडर्स? 847। अब सोचिए माय डियर फ्रेंड, ये 847 874 875 लोगों में मात्र सर 40 से 50 लोग सुबह का ट्रेनिंग इंड होने के बाद अपने टीम को काउंसलिंग करते हैं। तो उन लोग को ही पेमेंट कुछ ना कुछ आ रहा होगा, उन लोग का ही टीम मजबूत होगा अंतःकरण से, उन्हीं को टीम में कुछ ना कुछ धमाका होता होगा, उन्हीं का सर सीलिंग निकलता होगा डिजिटल में, उन्हीं का सर न्यू रॉयल्टी क्लब इनकम में जाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखता होगा, उन्हीं के टीम में सर कोई बड़ा सेमिनार होता होगा, उन्हीं के टीम में सर कोई यूनिक अमेजिंग एक अनोखा अचीवमेंट होता होगा। अगर आपके टीम में नहीं हो रहा है तो आज से एक चीज आदत डाल लो, क्योंकि इस बिजनेस को सर आप नहीं कर रहे हो। हेलो, हम लोग बोलते हैं ना कि गाड़ी को मैं चला रहा हूँ, गाड़ी आप नहीं चला रहे हो, गाड़ी को सिर्फ आप हैंडल कर रहे हो। गाड़ी चलाता कौन है? गाड़ी का जो उसके अंदर जो पार्ट्स डाला हुआ ना वो चला रहा है, मोबिल है, पेट्रोल है ना, वो 1 नंबर 2 नंबर गियर बदलते हैं, है ना। अगर वो सब निकाल दिया जाए, गाड़ी से अगर ब्रेक निकाल दिया जाए, चलो उतना छोड़ो, गाड़ी से अगर ब्रेक निकाल दिया जाए तो क्या हमारा आप चलाएंगे? नहीं चला पाएंगे। ब्रेक हमारे लिए गाड़ी में क्यों है? कई लोग बोलते हैं ब्रेक इसलिए है क्योंकि सर हम लोग को ब्रेक लगाने के लिए नहीं रे बड़े भाई, ब्रेक तो लगता ही लगता है, क्योंकि उसका नाम ही है ब्रेक। ब्रेक गाड़ी में इसलिए रहता है ताकि हम लोग और स्पीड तरीके से चलें, और स्पीड तरीके से चलें। तो माय डियर फ्रेंड, जब इस इंडस्ट्री में अगर आपको ग्रोथ करना है ना, तो आपके लिए एक ब्रेक है सर, वो है सर कम से कम आधे घंटे का अपने आप को ब्रेक लीजिए, 1 घंटे का। और ब्रेक लेकर के क्या करना है? सुबह का कमांडो कोबरा ट्रेनिंग जैसा ही इंड हुआ, आपके जो लव लाइन है, आपके जो डाउन लाइन है, आपके जो फ्रंट लाइन है, उन्हें कॉल करें और कॉल करके पूछिए। जैसे कैसे कॉल करना, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक सिखाता हूँ। मैं कॉल करता हूँ, हेलो हरिशंकर सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर? और बताइए कहाँ है सर? और आपके जो मैं देख रहा था आप 2-3 दिन से सर थोड़ा सा व्यस्त थे, कैसा उधर का प्रॉब्लम? राइट, अच्छा, और सब घर पे ठीक है? अच्छा, और बताइए सर कहाँ है अभी? ओके, और बताइए सर कहाँ आज का क्या प्लानिंग है? अच्छा, आप यहाँ जा रहे हैं, ओके। अच्छा, उनसे बात हुआ था आज? सर क्या बोले, ऐसा अपडेटेशन आ रहा है, ऐसा सही है। अच्छा ठीक है सर, एक बार लाइन पे ले लीजिए। क्या किया मैंने? भंडारी सर का मैंने फोन करके 5-10 लोगों को मैंने, कौन बोला क्या सर लाइन पे ले लीजिए, वो लाइन पे लिए, मैंने उन सभी से बात करना चालू किया।
हेलो संतोष सर कैसे हो, कंचन सर कैसे हो, और बताइए प्रेमानंद सर, और बताइए मोहन सर, और बताइए हमारे बलराम सर, और बताइए हमारे उनके जो भी टीम के लोग हैं उनको मैंने बोला और बताइए सर कैसे हैं, और बताइए सर आज का क्या प्लानिंग है, आज के ट्रेनिंग में थे आप कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में। हमें उनसे सर कॉल करने का आदत डालना पड़ेगा। ट्रेनिंग इंड नहीं हुआ, चलो भाई आप नहाने के लिए, नहाने को चल गया, कोई चल गया खेत में, कोई चल गया अपना टिफिन लेके, कोई चल गया कहीं, कोई। सर ये आप क्या कर रहे हो? आपका बिजनेस नहीं बढ़ने का रीजन है। अभी खुद से पूछो कि कितने लोगों का फोन करते हो कमांडो कोबरा ट्रेनिंग के होने के बाद। मैं किनको बात करने बोल रहा हूँ आपको? अपलायंस से नहीं, अपने लवली डॉलाइन से। अपलायंस से बात करो। अपलायंस से कब बात करो? जब पूरे लवली डॉलाइन से बात कर लेते हो, अंत में आशीर्वाद के रूप में अपलायंस से बात करो। राइट? अक्सर मैं महागुरुदेव सर के यही करते आ रहा हूँ पिछले 26 महीने से। और गुरुदेव मुझे जब भी सुबह फोन करते हैं तो कई बार तो फोन बिजी नहीं रहता है, लेकिन 95% गुरुदेव जब भी मेरे पास फोन किया तो सर का फोन बिजी ही रहता है। सॉरी, सर का फोन हमारे मोबाइल में बिजी दिखाता है। तो गुरुदेव समझ में आता है कि श्याम कहीं ना कहीं बात कर रहा है। माय फ्रेंड, आपको ये छोटी सी ट्रिक आपका बिजनेस का ब्रह्मास्त्र हो सकता है। आपका टीम क्यों टूट रहा है, आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है, एक सबसे बड़ा जो रीजन है सर वो मैं बताना चाहूंगा कि अपने टीम को आप रेगुलर काउंसलिंग नहीं कर रहे हो। मैं अगर सवाल करूं कि आपका लवली डॉलाइन से लास्ट टाइम आपने कब बात किया था, तो बोले सर कल ही तो बात किया था। अरे कल बात किए थे, आपने किस लिए बात किए होंगे? आईडी निकालने के लिए। सर आज आईडी कितना निकला? लेकिन क्या कभी उनसे आप काउंसलिंग किए? कल मैं गुमला जा रहा था सर मीटिंग करने के लिए, हमारे बीच अजय सर भी हैं, उनको मालूम भी है। कल मैं कम से कम 20% से मैं बात किया हूं माय डियर फ्रेंड। यहां से गुमला 2 घंटे लगा जाने में, और 2 घंटे तक लगातार, हेलो, 2 घंटे तक लगातार मैं एक एक लीडर को कॉल करके मैंने उनको एक्टिव करने की कोशिश किया। और बताइए सर कैसे चल रहा है बिजनेस। सभी टीम से मैंने बात करने की कोशिश किया, और जिनका भी मुझे फोन आया, जिनको प्रॉब्लम कुछ हुआ था, तो उनको मैं सोल्यूशन भी दिया। क्योंकि मैं अपलाइन हूं सर, और अपलाइन का मतलब ये नहीं होता है कि अपने बिजनेस को सिर्फ अपना तरीके से अपने इनकम को देखे, बल्कि वो अपने लवली डाउनलाइन को एक एक शब्द को क्लियर करे और उनकी सवालों को जवाब दे। राइट? तो आज से सर एक चीज आड़ा डालने कि नए लोगों तो कॉल करना ही करना है, लेकिन आपके टीम में जो पुराने लोग बन चुके हैं, जो बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं, उनको भी कॉल करने के आदत को डालना नहीं है, ये आदत होनी चाहिए। जैसे सुबह उठते हो तो आपको ब्रश करने के लिए कोई बोलता है क्या? आप ऑटोमेटिक ब्रश आपके पास आ जाता है ना, क्योंकि माइंड सेटअप है कि सुबह उठो तो ब्रश करना है, सुबह उठना है तो मुझे बाथरूम है। राइट? जिस तरीके से माय डियर फ्रेंड आप सुबह जब उठते हैं तो ब्रश करने के लिए किसी को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, किसी को फोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। उसी तरीके से सुबह उठने के बाद कमांडो कोबरा ट्रेनिंग इन होने के बाद आपको अपने नए प्रोस्पेक्ट मतलब कि पर डे कम से कम नए 5 से 10 बंदे से बात कीजिए, नए लिस्ट निकालिए। गुरुदेव बोलते हैं ना कि नए लोगों को पकड़े। अब कई बोलते हैं नए लोग कहाँ मिलेंगे? गुरुदेव ट्रिक बताए, फेसबुक में जाओ, यूट्यूब में जाओ, व्हाट्सएप में आप फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करो, उनको फ्रेंड बनाओ, उनसे रिलेशन से बिल्ड करो। नए लोगों से 5 से 10 बात करना है, लेकिन उसके अलावा हमारे पुराने जो लीडर हैं, जो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, उनसे बात करने का आदत डालना है। ये आदत आपके अंदर होनी चाहिए। और अगर जिसके अंदर ये आदत नहीं है, उसका बिजनेस सर क्लैप्स कर जाएगा कभी भी। उसको बोलते हैं नेटवर्किंग के भाषा में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इस इंडस्ट्री के भाषा में बोलते हैं काउंसलिंग। राइट? जब आपके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना कि पेरेंट्स मीटिंग है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स से उनको काउंसलिंग किया जाता है। आपके बच्चा देखिए ये सब्जेक्ट में कमजोर है, आपका देखिए बच्चा ये सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब्जेक्ट में ध्यान नहीं दे रहा है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। पढ़ा रहे टीचर, लेकिन उनको क्यों बुलाया गया? ताकि बच्चे के साथ उनको काउंसलिंग कर सके। राइट? अगर वो नहीं बुलाए पेरेंट्स मीटिंग में, तो माय डियर फ्रेंड मैं बता रहा हूँ, जितने भी प्राइवेट स्कूल है ना, उसका अस्तित्व खो देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, लिखित रिकॉर्ड रखे। जब आप किसी से नए प्रोस्पेक्ट से जब बात कर रहे हैं, जैसे आज अगर 5 लोग से बात किए तो 5 लोग का लिस्ट होना चाहिए। नाम श्याम स्वामी, रहता कहाँ है? रांची झारखंड, क्या करता है, और उनसे कब हम बात किए थे, और वो कब टाइम दिए, ये नोट करना पड़ेगा। कई लोगों ने सर इतना कुछ करना पड़ेगा, इतना कुछ नहीं करेंगे तो सिंपल से 8 से 10 हजार का नौकरी पकड़ लीजिए किसी जगह पे। राइट? अगर आपको लाख रुपया पर डे चाहिए, अगर आप 10 लाख कमाना चाहते हो महीने का, अगर 20 लाख कमाना चाहते हो, 25 से 30 लाख कमाना चाहते हो, तो आपको तो ये करना पड़ेगा नहीं, ये करने का आदत आपको डालना पड़ेगा, और आदत होनी चाहिए ही चाहिए। राइट? और आप आज किस किस टीम से बात की ये भी नोट कीजिए। आज आपका कौन टीम से कितना बिजनेस निकल के आ रहा है, क्योंकि हमारा बिजनेस प्लान बहुत यूनिक हो गया सर। आपका जो फ्रंट 5 लाइन है, उसके नीचे से कितना आईडी आज ग्रीन हुआ, किसका टीम से आईडी ग्रीन नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अब पर डे रिकॉर्ड सेटअप कीजिए, पर डे रिकॉर्ड को अपडेट कीजिए। अच्छा, आज मेरा 1 लाख से 40 आईडी हो गया, सेकेंड लाख से 75 आईडी हो गया, थर्ड लाख से 28 आईडी हो गया। अच्छा, मुझे अब पहला रॉयल्टी रैंक के लिए मुझे कितना आईडी और घट रहा है। अच्छा, कौन कौन बंदे को इस रैंक से रैंक में जाने के लिए, इस लीडर को कौन कौन मुझे कॉल करना है। जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब तक उसको लिखित नहीं करेंगे, तब तक आपको सर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोग बोलते हैं कि सर हम लोग घर बनाते हैं,
तो घर सर सबसे पहले कहाँ बनता है? माइंड में बनता है ना? और माइंड के बाद फिर कहाँ बनता है? कागज में बनता है कि बाथरूम कहाँ होगा, डाइनिंग हॉल कहाँ होगा, पूजा रूम कहाँ होगा, हमारा बेडरूम कहाँ होगा, हमारा, है ना, ये सब कुछ होता है ना, गेस्ट रूम कहाँ होगा। तो मैडम पहले कहाँ बना? पहले बना माइंड में, दूसरा बना कागज में, तीसरा बनता है सर धरती में। तो दोस्तों इस चीज को पहले क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। कहाँ? कागज में रिकॉर्ड किया जाता है। एक घर बनाने के लिए सर में रिकॉर्ड करते हैं, जो कि दोबारा घर हम बना सकते हैं, घर ढाक करके भी। और दोस्तों सोच के देखिए, इतना बड़ा बिजनेस को हम लोग बिल्डअप करने जा रहे हैं, और उसका अगर रिकॉर्ड हम लोग लिखित नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दोस्तों आप सभी को आज के कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरे टीम की ओर से और मेरे परिवार की ओर से हैप्पी नवरात्रि। इस नवरात्रि के दिन में अपने माँ से संकल्प आशीर्वाद लीजिए, और संकल्प लीजिए आज के दिन कि मैं भी अगले नवरात्रि आने से पहले मैं अपना इनकम को 1 लाख महीने का, 2 लाख महीने का, 3 लाख महीने का 5 लाख का इनकम तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। क्योंकि दोस्तों आज से 1 साल पहले मैं भी सर संकल्प लेता था, और आज ही के दिन मुझे आज याद भी है कि आज ही के दिन दोस्तों हमारे पास कार नहीं था, हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं था, मेरे पास लैंड नहीं था, मेरे पास वैसा फैमिली का हैप्पीनेस नहीं था। हम सभी चीज को नोट डाउन किए, और नोट डाउन करके दोस्तों आज मेरे पास कार भी है, मेरे पास 2 जगह लैंड भी है, अभी तीसरा जगह लैंड मैं परसों ही देख करके आया हूँ, पापा को मैं कल शेयर कर रहा था, राइट। और बहुत अच्छा सर अपने बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। इतने नेगेटिविटी होने के बाद भी कई लोग मेरे टीम से छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सर इस महीने का पे आउट अभी तक 1 लाख प्लस का मेरा पे आउट ठोक चुका हूं। अब सोच के देखिए दोस्तों, ये मेरा इनकम कैसे हो रहा है? क्योंकि मैं अपने इनकम के लिए फोकस हूं, प्लानिंग कर रहा हूं, लगातार मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, अपने अपलाइन, मेरे जो अपलाइन है उनसे मैं कनेक्टिंग रहता हूं, और अपने ग्रो लाइन को उनसे मैं कनेक्टिंग अपना करके उनको मैं सिखाने का काम कर रहा हूं। अगर आप भी ऐसा काम करते हो तो दोस्तों आपका भी बिजनेस शून्य से शिखर की ओर जा सकता है। अंत में एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं मिलती फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं मिलती फूल झोली में, अपने कर्म का हिस्सा खुद हिलाना होगा। अंधेरे से कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा, खुद उठना होगा, खुद चलना होगा, खुद उड़ना होगा, खुद संघर्ष करना पड़ेगा। नेगेटिविटी बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस धरती में नेगेटिव सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। थैंक यू ऑल।